आधुनिकता के दौर में हम कदम रख चुके हैं। पहले कहा हमारी शिक्षा में हमें मिला करती थी, वो पेड़ के नीचे मिलती थी, पाठशालाएं होती थी। पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस आधुनिक बस में, जहां शिक्षा व्हील्स पर मिल रही है। यहाँ पर मौजूद है 20 कंप्यूटर्स और बच्चे आराम से यहाँ बैठ जाते हैं और उनकी जो डिजिटल लर्निंग है वो शुरू हो जाती है। यहाँ जो मैटर उपलब्ध है, मटेरियल जो है, सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी का मौजूद है, साथ ही साथ और भी एजुकेशन पोर्टल्स का यहाँ पर मटेरियल मौजूद है। बात करें कि कितना मटेरियल यहाँ आ सकता है तो 8 टेराबाइट का यहाँ पे सर्वर है, यानी कि 1000 से ज्यादा तो मूवीज यहाँ पर आ सकती हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि कितना ज्यादा सिलेबस और मटेरियल यहाँ पढ़ने का मौजूद है बच्चों के लिए। आइए यहाँ के टीचर से भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिजिटल लर्निंग बच्चों को दी जाती है। मैम, किस तरीके से यहाँ पे शुरुआत होती है दिन की और कैसे आप लोग यहाँ पर, जैसे हमारे स्कूल्स में पीरियड्स लगते हैं, किस तरीके से होता है यहाँ पे? मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सभी बच्चों को हम लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ास तौर से कोरोना के टाइम में इसका बहुत इफेक्ट रहा है, क्योंकि कोरोना में स्कूल बंद हो गए और ऐसी स्थिति में बच्चों का लर्निंग गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया और स्टडी लॉस हुआ है। और ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह बस बच्चों के लिए बहुत ही कामयाब सिद्ध हुई है, क्योंकि प्रत्येक कम्युनिटी में जाकर के ये बस लेके जाई जाती है और वहाँ पर बच्चों का इनरोलमेंट किया गया है और प्रत्येक बच्चे को इनरोल करके यहाँ पर बैठाया जाता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि फिलहाल हमारे पास 6, 7 और 8 के बच्चे हैं और इसमें सभी विषय हैं, कक्षा 1 से लेके कक्षा 12वीं तक के, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ऑल सब्जेक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें सार्ट का अपना ई कंटेंट है, इसके अलावा गवर्नमेंट का अपना पोर्टल का है और एनसीईआरटी का इसमें कंटेंट है। तो इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है और बहुत ही इंटरैक्टिव कंटेंट है इसमें। तो बच्चों को मतलब पूरी तरीके से आधुनिक शिक्षा यहाँ पे मिल रही है कि वो आराम से आए और वो सारी चीजें खोल के देख सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पे भी और यहाँ भी वो देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास वो बच्चे आ रहे हैं जो इन चीज़ों का अभाव है जिनके पास, और पारिवारिक तौर से इनके पास इस तरह की आधुनिक चीज़ें नहीं हैं। तकनीकी ज्ञान के दौर के अंतर्गत यदि हम बात करें तो परिवार में शायद मोबाइल फ़ोन भी बच्चों के पास नहीं है। और ऐसी स्थिति में यदि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और उनको एक इंटरैक्टिव लर्निंग मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर्स बच्चों को मिल रहे हैं, बच्चे कीबोर्ड का इस्तेमाल करना जान पा रहे हैं, माउस का यूज़ करना जान पा रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि बच्चे स्वयं से अपने कंटेंट को ओपन करते हैं और एक लर्निंग करते हैं। तो यदि हम साइंस की बात कर रहे हैं, चुंबक के आकर्षण की बात कर रहे हैं, यदि हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में व्याकरण की यदि हम बात कर रहे हैं, मैथ्स में सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो ऑल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इसमें अवेलेबल है और जो बहुत इंटरैक्टिव वे में बच्चे कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो बच्चों से भी जान लेते हैं कि उनको सीखकर कितना मजा आ रहा है। क्या क्या चीजें सीखने को मिली हैं अभी आपको? मैम, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। इसमें ऑल क्लास का कंटेंट्स है, 1st to 12th का, और उससे आगे का भी है, एनसीईआरटी भी है। और ये बस काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि हमारे एरिया में आती है, तो आजकल कोरोना काल में स्कूल बंद है तो हम इसी में जाके यूज़ करते हैं इसे। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है और उसमें से क्या सीखा है? कोई एक चीज़ सीखी हो जो? अभी तो मैं साइंस पढ़ रहा था, उसमें एक ये है इकोसिस्टम, उसमें है ये 10% लॉ रूल है, वो कैसे डेवलप हुआ है उसके बारे में था, तो मैंने सीखा है। देखिए, अब बच्चे साइंस को एंजॉय कर रहे हैं। साइंस में क्या होता है, अमूमन बच्चे डर जाते हैं, तो यहाँ पे जब इंटरैक्टिव लर्निंग होती है तो वो आराम से उस चीज़ को पढ़ पाते हैं। यहाँ और भी जान लेते हैं। आप बताइए, क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? मैथ पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स में क्या क्या पढ़ा है इसके थ्रू, बताइए। रेखाखंड के बारे में पढ़ रखा है। उनमें क्वेश्चन आंसर वो भी देते हैं, जो क्वेश्चन आंसर हमें सॉल्व करने होते हैं उसके बारे में। तो समझ में आता है आपको सब कुछ? यस। तो आपको जो वो शेप्स आती हैं, क्योंकि आपने बोला गणित पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो उसमें बहुत सारी शेप्स बनती हैं, जैसे कि कोई गोल होती है, वो सब समझ में आता है? हाँ, सर्कल, ट्रायंगल, राइट एंगल, ये सब समझ आता है। देखिए, बच्चों को पूरा पता है, रेक्टेंगल, सर्कल सब बता रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर डिजिटल लर्निंग के थ्रू सीख रहे हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर भी देखेंगे तो देखिए, बच्चे अपने आप खोल सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स का उन्होंने यहाँ पर खोला हुआ है जो डिजिटल लर्निंग पोर्टल है, और उसके द्वारा वो आराम से अपनी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कल्पना चावला के बारे में पढ़ रहा है। तो देखिए, जब बच्चे ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो उनके
उनके जो मस्तिष्क का विकास है वो कितना होगा और वो कितना ज्यादा आगे इस चीज में बढ़ पाएंगे। आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ रहे हो? लिंग और पुल्लिंग की वो। लिंग और पुल्लिंग पढ़ रहे हैं आप? यस। तो आप दिखाइए चला के कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, बताइए और बताते जाइए कि क्या है ये है कुत्ता, जी, गधा, हाँ। शेर कौन आदि। सा लिंग है ये? कौन सा लिंग है? ये पुरुष जाति की लिंग है। देखिए बच्चों को पता है यहाँ पे जो ये माध्यम है वो आराम से अपने कंप्यूटर से पे जाते हैं, माउस से सीधा खोलते हैं और वो सारी चीजें पढ़ पाते हैं। तो आप यहाँ कंप्यूटर चलाना तो सीख ही जाते हैं, आधुनिकता तो आ ही जाती है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के इस उम्र में जब वो छोटी क्लासेस में होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि यहाँ पर 1st से लेकर 12th तक है। ये जो बस है ये पूरे स्कूल को एक डेडिकेटेड होती है, एक दिन के लिए एक पीरियड लगता है हर क्लास का। बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं। साथ ही यहाँ पे 2 स्क्रीन मौजूद हैं। अगर टीचर यहाँ पर कुछ भी बताना चाहे तो वो उस बड़ी स्क्रीन पर बता सकती है, चला सकती है और उसके बाद यहाँ पर बच्चों के पास भी जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं उसमें भी वो आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं और कुछ भी चीज वो खोल के देखना चाहें, पढ़ना चाहें, आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जो कि बहुत ही सफल साबित हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल में जो स्कूल बंद रहे हैं ऐसे में ये जो ज्ञान का भंडार है ये ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच गया है जहां शिक्षा उस वक्त अछूती रही है। तो ऐसे में ये सफल प्रयास है जो बच्चों को शिक्षा पहुंचा रहा है।